जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आप सभी का यूट्यूब चैनल एनएस मैरा श्रेष्ठ बैच पर। और एनएस मैरा श्रेष्ठ बैच ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम की सेकंड ऐप, थ्रेड ऐप साथियों, स्नैपचैट पर और ट्विटर एक्स हैंडल पर साथियों। साथियों आज की हमारी क्लास है विज्ञान की। विज्ञान साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है: जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो आज हम करेंगे जैव विज्ञान मतलब जीव विज्ञान। पहला पार्ट है जीव विज्ञान। क्या पार्ट है हमारा? जीव विज्ञान। तो फिर चलिए फिर साथ ही शुरू करते हैं आज की क्लास साइंस की, जिसका आज का टॉपिक है बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। अब देखते हैं जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा। पहले तो वो लिख लेना विज्ञान का। ये विज्ञान हो गया, इसको तीन भागों में बांटा गया। पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला क्या है? जीव विज्ञान, भौतिक, और ये क्या है? रासायनिक। और साथ ही जीव विज्ञान इसकी भी दो शाखाएं आगे। पहली इसकी वनस्पति विज्ञान, और दूसरी कौन सी है? ये तो है वनस्पति विज्ञान, इसको बोलते हैं बॉटनी। और दूसरा क्या था? जंतु विज्ञान, इसको बोलते हैं जियोलॉजी। ऐसे नहीं, ये है डबल ओ है, जूलॉजी। और ये क्या है? बॉटनी। ये क्या है? बॉटनी। बॉटनी। आज हम पढ़ेंगे साथियों अपना जीव विज्ञान। फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे हम भौतिक विज्ञान। फिर उससे अगली क्लास में पढ़ेंगे रासायनिक विज्ञान। यानी कि जीव विज्ञान को, ये साइंस को हम तीन भागों में बांट रहे हैं: जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। पहले हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान कंप्लीट करेंगे, फिर भौतिक, फिर रासायनिक। और जीव विज्ञान को साथियों दो भागों में बांटा गया: वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान के जनक है जो, कौन है साथी? वो है, ये ऐसे लिखो, थियोफ्रॉस्टस। और जो अगला दूसरा था हमारा जंतु विज्ञान, और जो इसके जनक है साथियों वो कौन है जंतु विज्ञान के? अरस्तु। और जो जीव विज्ञान था साथियों, इसके जनक भी कौन थे? अरस्तु। तो चलिए फिर साथी शुरू करते हैं फिर आज की क्लास साइंस की। जीव विज्ञान, परिभाषा लिखो इसकी।
इसमें जीव जंतु से संबंधित क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। या फिर ज्ञान मिलता है। बात है साथियों, जीव विज्ञान में क्या है? इसमें जीव जंतु संबंधित क्या पढ़ाया जाता है या फिर क्या इसमें ज्ञान मिलता है बस। आगे लिखो इसके जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अब चलते हैं आगे। जो जीव विज्ञान में सबसे पहले आती है क्या? कोशिका। कोशिका। कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। इंपॉर्टेंट क्या है ये समझ लो, बस इसकी माँ है ये। अब आप खुद ही समझ जाओगे, आप देखते रहो। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, पहली लाइन लिखो इसके बारे में नोट में। जीवन की मूलभूत या फिर आधारभूत इकाई है। पता लग गया क्या है? कोशिका जीवन की मूलभूत आधारभूत क्या है? इकाई है। एक और लिखो, सभी जीवों की कार्यात्मक या संरचनात्मक क्या है? इकाई है। आगे सुनिए, सभी जीवों की कार्यात्मक या फिर संरचनात्मक इकाई और जीवन की मूलभूत या फिर आधारभूत क्या है? इकाई है। क्या किसकी बात चल रही है? कोशिका की। अगला, अगला लाइन लिखो, इसकी खोज। खोज किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। और चलो आगे लिखेंगे, सन 1665 ईस्वी में किसने? रॉबर्ट हुक। अगला नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पर लिखो, एंटवा एल ल्यूवेनहोक या फिर एंटोन वे ल्यूवेनहोक ने क्या किया था? जीवित कोशिका का देखो, एंटेन व्यू होक। क्या है? एंटेन व्यू होक। या फिर इसका दूसरा नाम लिखो, ऑटोन वे ल्यूवेनहोक। ऑटोन वे ल्यूवेन होक। इसने क्या, ये व्यक्ति इसने क्या किया था? सबसे पहले क्या देखा था? जीवित कोशिका को देखा। एंटेन व्यू होक या फिर ऑटोन वे ल्यूवेनहोक, नाम एक है साथियों। ये आपको शॉर्टकट में याद कराने के लिए लिखाया गया है ताकि आप आसानी समझ गए, एंटेन व्यू होक या फिर ऑटोन वे ल्यूवेनहोक। ये कोई नाम नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको याद कराने के लिए लिखा है। कभी आप सोच लो कि भाई ये नाम अलग है, ये नाम, असली नाम ये है, ऑटोन वे ल्यूवेनहोक। और ये इसलिए लिखा था कि आपको याद रहे।
नेक्स्ट, सन 1881 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा? आर्किड में सजीव कोशिकाओं के बीच संरचना देखी, केंद्र यानी कि कोशिका केंद्र की खोज लिख दो यार। किसने? सन। केंद्र की खोज किसने की साथियों? सन 1881 में रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ से स्टार्ट हो रही है लाइन, कभी आप कंफ्यूज आओ। आगे सुनना। नेक्स्ट, जीव द्रव्य हमारा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है? ये पदार्थ का लिविंग मैटर है। मतलब क्या है? कोशिका का प्राणदायक पदार्थ है। ये कोशिका के अंदर पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? जीवन का भौतिक आधार। नेक्स्ट, इसको कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में बांटा गया है। इसको किसमें? कोशिका द्रव्य। अगला है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये क्या कहते हैं? 99% भाग को बनाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या कहते हैं? जीवन के 99% भाग बनाते हैं। कितना? 99%। हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10 की शक्ति 14। की संख्या कितनी होती है? 10
उसकी शक्ति कितनी? 14 होती है। नेक्स्ट, और कोशिका का आकार कितना होता है साथियों? नेक्स्ट, और बैक्टीरिया का आकार 1 से 2 UM। बैक्टीरिया का आकार कितना होता है? 1 से 2 UM। और आगे लिखेंगे साथियों, एक PPLO है, उसका आकार है क्या है? बैक्टीरिया का आकार कितना? 1 से 2 UM। एक और है PPLO, आकार कितना है? 0.01 UM। उरम मतलब सबसे छोटी कोशिका है साथी। ये क्या लिखना है? पॉइंट में लिखना आपने, ना नोट में लिखना है कि भाई जो PPLO आ गया सबसे छोटी कोशिका है। और वायरस का कार्य होता है? वायरस का कार्य कितना होता है साथियों? 0.02 से लेकर कितना? 02 और UM। नेक्स्ट, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं हम साइटोलॉजी। क्या? CYTOLOGY, साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका को सेल, मतलब देख लो, कोशिका को सेल और कोशिका के अध्ययन साइटोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका भित्ति, लवक और रितिकाएं केवल किसमें पाई जाती है? पाद में पाई जाती है। और क्या है साथियों? रिकिताएं मिलती है पादप में सिर्फ, और कहीं नहीं मिलती है, पादप में मिलती है। नेक्स्ट, और क्या? नेक्स्ट क्या है? सेलुलोज पर पाया जाने वाला क्या है?
ह्यूमन सेचेराइड, मतलब पता क्या है ह्यूमन सेचेराइड का? होमोपॉलीसेकेराइड है साथियों, होमोपोली। ये लो साथियों, आगे सुने। नेक्स्ट है साथियों, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। मतलब सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था साथियों? स्लाइडेन और स्वान। नाम देखो साथियों क्या है, स्वान, स्लाइडेन। और कब दिया था? 1838 से 39 में। आगे सुने। और इसने क्या बोला था कि सिद्धांत में सभी जीवधारी किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से। कोशिका से मिलकर या फिर उसके उत्पाद से मिलकर। बात एक है, कोशिका से मिलकर बने या फिर उसके उत्पाद से मिलकर बने। कोशिका से मिलकर या फिर उसके उत्पाद से लिखें छोड़ो बात को, आपको पता लगे ना मैं कोशिका से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट, सन 1858 में एक वैज्ञानिक आते हैं वीरचो, उसने बताया कि जो कोशिका की उत्पत्ति है वो कहां से होती है? जो पिछली कोशिकाएं होती हैं उनसे होती रहती है। सन 1858 ईस्वी में। कौन? वीरचाओ। ये कौन थे? वीरचाओ कौन थे साथियों? वैज्ञानिक। इसने क्या किया था? ने बताया क्या? कोशिका उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। ये वीरचाओ थे साथियों सन 1858 ईस्वी में। इसने बोला कि भाई जो कोशिका की उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है? जो हमारे शरीर में पहले से कोशिकाएं होती है ना, वो टूट फूट के दोबारा से नई कोशिका का निर्माण करती हैं और नई कोशिका हमारे अंदर बनती रहती है।
लेकिन साथियों आपको पता है, अभी जहां पर किसी बात को मानने वाले 10 लोग होते हैं, वहां पर एक ऐसा इंसान भी होता है जो बात को नहीं मानता, मतलब उसका अपवाद होता है, उल्टा होता है। और इस सिद्धांत का भी एक उल्टा है। और इस सिद्धांत का उल्टा क्या है साथियों? अपवाद लिखो, नोट में लिखो, अपवाद। और अपवाद क्या है साथियों? ओमेला, सेलुलस, सेल्कुआ वायरस। ओमेला पहले हिंदी में लिखेंगे फिर इंग्लिश में लिखेंगे। ओमेला, सेल्यूली, ओमेला सेल्यूले सेलुआ, सेल्यूले सेलुआ क्या है? वायरस। अब देखो इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ओमेला, ओमेला, ओमेला बोल दो। ओमिस है साथियों, ओमेला नहीं, ओमिस गलत लिखा गया यहाँ पे। ओ एम आई एस, ओमिस। अब आता है सेल्यूले, मतलब सी ई डबल एल यू एल, सी ई डबल एल यू एल ए ई। और नेक्स्ट क्या है? वो भी क्या है? सेल्यूला। और सेल्यूला कैसे आएगा? सी ई डबल एल यू एल ए, सी ई डबल एल यू एल ए। और आगे क्या है? वायरस। ये क्या है सारी? इसका अपवाद है, मतलब ये नियम ये कहता है कि भाई जो कोशिकाएं होती है ना, वो पिछली कोशिकाओं से निबड़ के नहीं बनी होती। ये सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आता है सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कोशिका संरचना, मतलब सेल स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होता है भाई? कोशिका विभिन्न प्रकार की होती हैं। और कौन सी होती है? जैसे बेलनाकार होगी, अंडाकार होगी और गोलाकार होगी। बेलनाकार, गोलाकार, अंडाकार। नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा बोलते हैं जिसको। और सबसे बड़ी शुरमुर्कांडा। और सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी थी? कोशिका होगी तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा, गैलीसेप्टिन। और सबसे बड़ी शुरमुर्ग का अंडा।
और सबसे क्या होती है? बड़ी। सबसे बड़ी कौन सी होती है? तुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी? कौन सी? कोशिका तंत्रिका। कोशिका तंत्रिका। ये क्या होती है? सबसे लंबी होती है, मतलब न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। आगे आती है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे साथ कोशिका झिल्ली। इसको मात्रा यहाँ को आपको बताएंगे। कोशिका झिल्ली क्या होती है साथियों? यह पतली अपारगम्य झिल्ली होती है, जो क्या होती है? अव्यय से गिरी रहती है। यह है क्या होती है? पतली अपारगम्य होती है। और क्या होती है? और क्या होती है? अव्यय से गिरी होती है, रहती है यहाँ पे। ये लो। और ये किसकी बनी होती है? वसा प्रोटीन की। नेक्स्ट, इसमें क्या होती है? चयनात्मक प्रणाली। जो फालतू के पदार्थ है उसको बाहर कर देती है, और जो काम का होता है उसे क्या करती है? अंदर रखती है। और जो फालतू का होता है उसे क्या करती है? बाहर ही रखती है। मतलब बाउंसर। बाउंसर नहीं, अगर जिसके अंदर पास हो तो बड़े बड़े जो शहर में होटल होते हैं उनके अंदर एंट्री होती है। जिसके पास पास नहीं होता या सिफारिश नहीं होती, वो एंट्री नहीं कर सकता। वो काम ये करती है। और इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का बाउंसर।
या फिर बाउंसर। सेल बाउंसर, ये लो जी, सेल बाउंसर बोलते हैं। और क्या करती है ये, इसके अंदर एक क्या होती है, एक और अवयव गिरा रहता है जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। एक परत होती है, और ये किससे बनी होती है साथियों, सेल्यूलोज से बनी होती है। ये लो जी, हमने बोला था ना कि भाई जो फालतू का सामान है ये बाहर रखती है, अंदर नहीं जाने देती, अंदर सिर्फ वो जाता है, तो काम का सामान होता है। वो काम कौन करती है, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जो ये होते हैं ना प्रोटीन वसा की बनी होती है। इसके बाहर एक और होती है संरचना होती है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्तर ही के अंदर वो गुण पाया जाता है पारगम्यता वाला, जो सामान को अंदर बाहर आवागमन के लिए इजाजत देती है। नेक्स्ट, पारगम्यता वाला बोल दो या फिर क्या, स्थानांतरण। ये तो क्या बोल दो, स्थानांतरण। स्थानांतरण गति, पारगम्यता या फिर और स्थानांतरण गति, क्या बात एक है। ये लो, आखिर में पारगम्यता का क्या मतलब था और स्थानांतरण गति का क्या मतलब है। नेक्स्ट था हमारा केंद्रक। नेक्स्ट टॉपिक केंद्रक। और केंद्रक क्या होता है, सेंट्रल, मतलब जो इन कोशिकाओं के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं हम, केंद्रक। इसकी खोज किसने की थी, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। और इसकी संरचना क्या थी, गोलाकार। और इससे क्या होता है, कोशिका गतिविधियों पर नियंत्रण का कार्य करती है। और ये इसके अंदर की क्या क्या होता है, केंद्रक जाल, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और केंद्र कला का निर्माण होता है। केंद्रक,
रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी, खोज की थी। क्या होती है? क्या था? कोशिका के मध्य में पाया जाता है। 1831 से 31 नहीं, सॉरी गलती होगी। 31 में क्या कहता, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। इसकी संरचना गोल होती है। संरचना क्या होती है? गोलाकार। और क्या होता है इसके अंदर? सभी गतिविधियों का नियंत्रण होता है, और तो पता है सेंटर में गतिविधियां क्या होगा, नियंत्रण होगा। और इसके अंदर केंद्रिका द्रव्य, जालिका, और केंद्रीय द्रव्य, केंद्रीय जालिका, और क्या होती है? एक केंद्रिका पाई जाती है। पाई जाती है। केंद्रिका द्रव्य अलग है, जालिका, केंद्रिका जालिका अलग है, और केंद्रिका अलग है। केंद्रिका द्रव्य। हम्म हम्म एक और लिखो, केंद्र कला आएगी। कला, ये भी लिखो, केंद्रिका कला भी क्या होती है? पाई जाती है इसमें। और ये क्या हो गया? केंद्र का हमारा क्या हो गया? टॉपिक खत्म। अगला आपका हमारा डीएनए। डायो न्यूक्लिक एसिड। अगला साथ हमारा डीएनए। क्या बोलते हैं हम डीएनए को? डायो एक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। लिखें? क्यों लिखने को? डीएनए कितना प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है एडेनिन और गुआनिन, और तीसरा क्या है? थाइमिन और साइटोसिन। दो प्रकार का होता है। और क्या होता है? दो प्रकार होता है। पहला कौन सा होता है? पहला प्रकार कौन सा है इसका? यूरिन। और प्यूरिन में कौन होते हैं? एडेनिन और गुआनिन। और दूसरा क्या होता है? पिरामिडिन। और पिरामिडिन में क्या होता है? थाइमिन और साइटोसिन। पिरामिडिन में क्या होता है? और ये आपस में जुड़े होते हैं साथियों। कौन से जुड़े होते हैं देखो? जो एडिमिन है, एडिनिन है वो थाइमिन से, गुआनिन साइटोसिन से। एडिनिन प्लस क्या? थाइमिन। और गुआनिन ये किससे जुड़ा होता है? साइटोसिन से। क्या होते हैं? साइटोसिन से। क्या कहता है? जुड़ा रहता है। ये करो साहब। और डीएनए का नाम भी लिखेंगे, एक मिनट जाओ।
अमित मैं नाम लिख रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। नाम बड़ा सकता है कि ये पहले आपको ये समझा दूं, नाम तो बाद में भी लिखे जाएंगे, वरना नाम लिखने की जरूरत ही कौन थी। फिर भी लिखो DEXO DEOXYRIBO। अब लिखो DEOXIRBO। दोबारा लिखो, गलत हो गया साथी। देखो DEO आसानी से लिखो ले, DEO, ठीक है, XY R और RIBO, ये लो। अगला क्या है? न्यूक्लिक एसिड NuClI। न्यूक्लिड क्या है? NuClID। न्यूक्लिड। अगला आपका टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन में क्या होता है? पहले स्पेलिंग लिखो आप इसकी, बार बार कमेंट कर रहे हो। लिखो CHROMATIN, क्रोमेटिन। ठीक है, अभी ये तो लिखा मैंने अजीत, CHROMATIN, ये तो लिखा है। क्रोमेटिन क्या होता है? केंद्र के अंदर जो होती है कौन सी संरचना? जाल जैसी। केंद्र में जाल जैसी संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। ये ले लीजिए। और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, DNA, RNA पाए जाते हैं। ये लो जी। और जब वो छोटे छोटे जो इन सबसे बन के होते हैं ना क्रोमेटिन, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं सिकुड़ कर, तो उन्हें क्या बोलते हैं? गुणसूत्र।
क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र कहलाते हैं। अगला, प्रत्येक जातियों के जीव में गुणसूत्र क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये पॉइंट में लिखो, प्रत्येक जाति के प्रत्येक जाति के जीव में क्या होता है? गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। और मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? 23 गुणसूत्र मनुष्य में। कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े। या फिर कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े और 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और प्रत्येक गुणसूत्र में क्या होता है? जेली, 11 भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक। जली, गाढ़ा बाघ। और मैट्रिक्स कहते हैं, ये क्या होते हैं? दो परस्पर महीने में कुंडलित होते हैं, जिनको हम कोरोमिनेटा कहते हैं। जो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अगला, मैट्रिक्स में दो परस्पर क्या होते हैं? लिप्त महीने कुंडलित होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? क्रोमेटा। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के अंदर की बात कर ले साथियों, दो परस्पर होते हैं। क्या? महीन एवं कुंडलित, नीचे लिखते हैं ना। महीन एवं कुंडलित क्या होते हैं? सूत्र होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? क्रोमेनिटा कहलाते हैं। नेक्स्ट,
और प्रत्येक प्रोमिनेटा क्या कहलाता है? गुणसूत्र। आगे सुनिए। नेक्स्ट है प्रत्येक क्रोमिनेटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, लिख दिया भाई। और प्रत्येक क्रोमिनेटेड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे को क्या जुड़े होते हैं, जिसे सेंट्रोमेर कहते हैं। जो क्या कहलाता है? सेंटीमेटा। जो क्या कहलाता है साथियों? सेंट्रीमियर। सेंटीमीटर में सेंट्रीमियर। ऐसे लिखो। और गुणसूत्र पर क्या होते हैं? नेक्स्ट, जिनको हम क्या बोलते हैं? मैंने कहा कर किसे बाड़कना अकर तेरे में तेरे काका जब मुंह पे नु गुना है जो तेरे काका कर जा रहा सारे काम मुंह पंगे रखे। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? लक्षण स्थानांतरित। किसकी वजह से होते हैं वो? दिन। हम्म, हम्म, हो गया। किसकी वजह से होता है? अगला आता है कोशिका द्रव्य। और फिर क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है इसकी स्पेलिंग लिखवाऊंगे क्या इंग्लिश की? राम निवास बोल रहे हैं भाई सर इसकी स्पेलिंग लिखवा दो जी। लिखो भाई। सी वाई, राम निवास CYTOPLASM। ठीक है, साइटोप्लाज्म। स्पेलिंग दोबारा से लिखो। CYTOPLASM, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य तो हमें पता था भाई, कोशिका के अंदर
जो क्या पदार्थ होता है तो क्या होता है वही क्या कहलाता है? नेक्स्ट, इसमें भी विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे एंजाइम, लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, जैसे लवण, प्रोटीन, वसा, लवण, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स। आई समझ? नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है? कोशिका के अंतर्गत अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम, कारकाय और रसदानियां। अब लिखो किसमें, कोशिकांग में। अच्छा, ये तो पाते हैं, इनके साथ में साथ एक और चीज पाती है जो सजीव होती है और उसको क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। इनके अलावा और कोशिकांग में, इसमें कोशिकांग में क्या होता है, केंद्रिका जालिका, केंद्रिका जालिका मिलेगी कोशिकांग में, राइबोसोम मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम गाल्जी का है, और रसदानियां।
ऐसे नेक्स्ट टॉपिक। अब आती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, मतलब अंतर्द्रवी जालिका। अंतर्द्रवी, ये क्या है? जालिका। इसे क्या बोलते हैं हम? ईआर। और ईआर का पूरा नाम क्या है साथियों? इंग्लिश में लिखें? कमेंट करो, इंग्लिश में लिखना है या सीधा लिखना है? नरेश, सचिन, भटकती आत्मा, ये कौन है भाई भटकती आत्मा? नरेंद्र। लिखो फिर। पी ENDOPLA SMIC, एंडोप्लाज्मिक। अब आता है रेक्टिकुलम, RETICULUM। आगे समझे? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और ये क्या होती है? इसके बारे में लिखो, पहले खोज किसने की? गार्नियर। ये है गार्नियर, डेटॉल साबुन है। गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने की थी कब? 1897 ईस्वी। किसने? गार्नियर। कब? यहाँ पे लिख दें। नेक्स्ट। और क्या इसमें? इसमें क्या नहीं पाया जाता? राइबोसोम नहीं पाया जाता है। अंतर्द्रव्य जालिका में क्या नहीं पाया जाता? राइबोसोम। और क्या होता है? लिपिड द्रव्य के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट क्या है? इसमें नहीं, यहाँ पे लिखो साथियों। इसमें क्या है? चिकनी ER। जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है साथियों, उसमें क्या नहीं पाया जाता? राइबोसोम नहीं पाया जाता। और जो सी खुरदरा होती है, खुदरा, खुरदरा, ER में क्या पाया जाता है? राइबोसोम। इसमें क्या पाया जाता है?
राइबोसोम पाया जाता है। तो पहले वाली थी नहीं, तो जो थिकना राइबोसोम था या था, उसमें नहीं पाया जाता, खुरदरा में राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट, और यह किसके लिए होता है? खासकर प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट, विषाणु, नीले हरे शैवाल और स्तनधारियों की रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में क्या नहीं पाए जाते? ये आप नहीं पाए जाते, जैसे जीवाणु, नीले हरे जीवाणु, नीले हरे शैवाल और स्तनधारियों। जो स्तनधारियों क्या होती है? या नहीं, यार नहीं, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, मतलब लाल रक्त कणिकाएं। क्या नहीं पाए जाते? ईआर। ये लो, आगे सुने। नेक्स्ट, लाइसोसोम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइसोसोम क्या है? इसी खोज किसने की थी? डी डुबे। डी डुबे द्वारा। और इसने क्या किया था? जो आप मान जो प्रोटीन है, जो कोशिका पाचन क्रिया, उसमें क्या करते हैं? सहायक करते हैं। इसको क्या हम बोलते हैं? पाचन थैली, लाइसोसोम। ये पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, ये क्या करते हैं? नेक्स्ट, ये है अपने अंदर सारा द्रव्य निकाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? मृत या टूटी फूटी ठीक है। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया।
नेक्स्ट क्या साथ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमान ने। नेक्स्ट। इसमें क्या होता है? एंजाइम द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है और ऊर्जा पैदा होती है। एंजाइम द्वारा कोशिका श्वसन और क्या होता है? ऊर्जा पैदा होती है। नेक्स्ट। और क्या करता है? अणुओं को ऊर्जा में बदल देता है, तब्दील कर देता है और उसी को ऊर्जा मिलती है। अणुओं को ऊर्जा में बदलता है। अणु क्या करता है? ऊर्जा में बदलता और शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये ले, ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला था हमारा राइबोसोम। नेक्स्ट टॉपिक। राइबोसोम। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटीन फैक्ट्री। खोज करता पैलेड। खोज करता पैलेड और क्या करता है? आरएनए प्रोटीन। मुख्य कार्य क्या है इसका? प्रोटीन संश्लेषण। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। और इसलिए क्या बोलते हैं इसको? प्रोटीन फैक्ट्री।
गोल्जी उपकरण नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारा और गोल्जी उपकरण में क्या आता है? एल्वेली को खोज करता। खोज करता कौन है इसका? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी। और इसकी क्या होती है? खोखली चपटी नालियां होती है इसमें। नेक्स्ट यह है प्रोटीन या महत्वपूर्ण तो क्या करता है? आवागमन। क्यों? खोखली और चपटी नालियां होती हैं तो उसमें को क्या हो सके? आवागमन हो सके, इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोटीन का यातायात प्रबंधक। क्या कहते हैं हम इसको? प्रोटीन नहीं, सॉरी साथियों, कोशिका। नेक्स्ट कारक काय। कारक काय। कारक काय क्या होता है? यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये क्या होता है? पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। और ये क्या होते हैं? अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। केंद्रीय लवक के होते हैं। ये है अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। नेक्स्ट अवर्णी लवक किसमें होता है? पौधों की जड़ों में, भूमिगत तनों में, और क्या करता है? स्टार्च कोशिकाओं व तेलीय बूंदों का निर्माण संग्रह करता है। अवर्णी लवक कहाँ होता है? जड़ों और तनों में। क्या करता है? मिलता है। और क्या होता है?
प्रोटीन स्टार्च कणिकाओं और तैलीय बूंदों का निर्माण। और ये क्या है? स्टार्च। स्टार्च लौकों नहीं कणिकाओं साथियों। कणिकाओं और तैलीय बूंदों का क्या करता है? निर्माण और संग्रह करता है। ठीक है, तो ये थी साथियों आज की हमारी साइंस की क्लास, जिसका पहला पार्ट था जीव विज्ञान। आज इसके साथ हमने पढ़ा कोशिका, सभी जीवों की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई, फिर कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक, फिर कोशिका के सिद्धांत सवान एवं स्लाइडेन एवं सेवान, फिर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिमिका, और सबसे बड़ी शुरमुरकांडा, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र। और साथियों हमने फिर पढ़ी कोशिका भित्ति, जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। फिर उसके बाद साथियों मैंने पढ़ा राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन की कोशिका में ऑक्सीकरण और प्रसेकरण, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? पावर हाउस बोल सकते हैं। और गोल्जी उपकरण, इसमें जो यातायात प्रबंधक को बोला जाता है इसको, क्यों? क्योंकि ये आवागमन करता है अपने अंदर से प्रोटीन को, मुख्य पदार्थों को, और तारक का है। तो ये साथियों आज की हमारी क्लास, आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिशन है साथियों हमारा, पता है आप सभी को, क्या? निःशुल्क शिक्षा। उसका पूरा करने के लिए हमने क्या बनाया? ग्रुप। NS मेरा 6342। उसके अंदर हमने क्या क्या जोड़ा? फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, थ्रीड, एक्स हैंडल। आप साथी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, आप वहां पे जाके इनमें से जो भी क्लास हैं सर्च करना NS मेरा श्रेष्ठ बैरिस। साथियों हमारी आईडी निकल के आएगी, जिसका निशान है उड़ता हुआ बाज, पाँव में साथियों काली जारी लाइन आगे नोट से लिखा हुआ NS मेरा श्रेष्ठ बैरिस। और ये क्लास यूट्यूब पे डाली जाएगी, और साथियों इस क्लास का लिंक इन सभी सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों पर डाला जाएगा, वहां से देख सकते हैं। और साथियों हमारा मिशन है जो प्रत्येक सप्ताह की निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना। साथियों आप उसमें मददगार साबित हो सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और किसी जरूरतमंद को इसे जोड़ सकते हैं। तो साथ ही आज की हमारी क्लास साइंस की, जिसका टॉपिक था जीव विज्ञान, उसके अंदर मैंने कोशिका संबंधित बहुत कुछ पढ़ा। मिलते हैं फिर आपको साथियों नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों आप हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। आप सभी को जय हिंद।